Hello everyone, this is online platform of oxygenation tutorial. Myself Gaurav Tiwari, the director of oxygenation tutorial and also the biology teacher of oxygenation tutorial. Today I am here to explain you the overview of class 12th. कि what is in class 12th NCERT. पहले हमें जानना होगा ना कि पहले बुक में है क्या, तब जानेंगे कि पढ़ना कैसे है उसको। सबसे पहले बताते हैं आपको यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9 एंड 10 आपको कंप्लीट करना है पूरे 12th क्लास में आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहला जो यूनिट है आपका यूनिट नंबर 6, दैट इज रिप्रोडक्शन। आज हम लोग इस रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि एक्चुअल में है क्या ये। एक्चुअल में ना जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ना तो रिप्रोडक्शन वर्ड सुनते बच्चे के अंदर लगता है ना कि अच्छा बायोलॉजिकल वर्ड लग रहा है ये, बट एक्चुअली जब हमसे पूछा जाता है ना कि ये रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज नथिंग, इट इज अ कॉमन वर्ड। दैट इज इफ यू विल स्प्लिट दैट रिप्रोडक्शन देन व्हाट यू विल गेट, री एंड प्रोडक्शन, री एंड प्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक अभी हम कवर करेंगे और इसका एक ओवरव्यू देखेंगे इस पूरे यूनिट में, यानी कि यूनिट नंबर 6 के अंदर पूरे 3 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इन सेकंड चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड इन थर्ड चैप्टर व्हाट यू विल सी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 3 चैप्टर से मिलकर के इस पूरे यूनिट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज यूनिट नंबर 6। ठीक है, तो आइए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से थोड़ा सा पहले जानना चाहेंगे, जैसे हमारे पुराने क्लास में हमने पढ़ा ना रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, ये 3 चीज पहले जान जाते हैं ना तो फटाफट आसानी होती है आगे कवर करने में। सबसे पहले थोड़ा जानेंगे कि रिप्रोडक्शन है क्या। जैसा कभी आपको बताया हमने, रिप्रोडक्शन मतलब फिर से किसी चीजों को उसी के जैसा प्रोड्यूस करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। ये मार्कर, इसी मार्कर से नया एक मार्कर बनाना रिप्रोडक्शन ही है। जैसे ये मार्कर से ऐसा नहीं कि सर इस वाले मार्कर से हमने क्या किया, ये इंक का बॉटल बना दिया, ये रिप्रोडक्शन नहीं है। रिप्रोडक्शन नहीं है, इसी के जैसा बनाना है, सेम काइंड, यानी सेम एक ही प्रकार के यंग वन का जिसके अंदर फॉर्मेशन, वही रिप्रोडक्शन कहलाएगा। इसलिए तो बोलते हैं इंसान अगर बच्चे को प्रोड्यूस करेगा तो बच्चा इंसान ही होगा। कभी इंसान का बच्चा किसी दूसरे जानवर के बच्चे को जन्म देगा क्या? नहीं देगा ना, वो रिप्रोडक्शन है ही नहीं, वहां होना ही नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्पीसीज ही सेम नहीं है। तो स्पीसीज मस्ट बी सेम, इसलिए बोलते हैं ना कि अगर रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना है ना, नेचुरल रिप्रोडक्शन दिखना चाहिए ना, तो स्पीसीज एक जैसा होना चाहिए सर। तो ये है रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। जब हमने रिप्रोडक्शन को बाद में फर्दर एक्सप्लेन किया तो पता चला कि रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 डिफरेंट टाइप। First is sexual and another one is what? Asexual. Here what? We are discussing about sexual reproduction. We are not discussing about asexual reproduction. लेकिन डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा पहले जानेंगे एसेक्सुअल के बारे में, फिर हम लोग सेक्सुअल स्टार्ट कर लेंगे। एसेक्सुअल में हमने क्या बताया था? The types of reproduction in which single parents are involved into the production of new young one. The types of reproduction in which single parents are involved into the production of new young one, that is called एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दिमाग में क्वेश्चन ऐसा चलता है कि सर ऐसा ना कि आपने तो डेफिनेशन मुझे बता दिया कि सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, देन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट सर सिंगल पेरेंट से कैसे बन सकता है? तो थोड़ा समझते हैं। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कशन करते हैं उसमें बताते हैं कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी बताना होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका सबसे पहला आएगा कौन सा? बडिंग है, फ्यूजन है। क्या आएगा? बडिंग आएगा, फ्यूजन आएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आएंगे, फ्रेगमेंटेशन आएंगे, रीजनरेशन आएंगे। ये सब मैं लिख नहीं रहा बोर्ड पे अभी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आपको एक्चुअल ध्यान में होगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। जैसे बडिंग, सबसे पहला आता है बडिंग। बडिंग है क्या? बडिंग इट मीन्स दैट द फॉर्मेशन ऑफ बड इज कॉल्ड एज बडिंग। बड का बनना कहलाता है बडिंग, बड का बनना कहलाता है बडिंग। लेकिन सर क्वेश्चन ना, ये बड क्या है? तो बड ही नहीं जानते। ये देखो, बड ना एक प्रकार का आउटग्रोथ है। बड क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ
outgrowth which is available on the body parts. Suppose that I am taking one example. Assume that the diagram is what? ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल हमने एक रफ डायग्राम स्केच किया. दिस इज हाइड्रा. ये हाइड्रा है, ये इसकी बॉडी है. ठीक है, हमने बोला कि इसके बॉडी पे कहीं पे भी मैक्सिमम सेल डिवीजन होने के कारण एक बाहर की तरफ आउटग्रोथ की फॉर्मेशन होती है. किसकी? आउटग्रोथ की फॉर्मेशन होती है. ये जो आउटग्रोथ है ना, इसी आउटग्रोथ को बड कहा गया है. क्या कहा गया इसको? बड कहा गया. यानी ड्यू टू मैक्सिमम सेल डिवीजन द आउटग्रोथ इज फॉर्मिंग देयर, दैट इज कॉल्ड बड. और इसी का बनना कहलाता है क्या? बडिंग कहलाता है. क्या कहलाता है? बडिंग कहलाता है. क्या कहलाता है? बडिंग कहलाता है. समझ में आ रही बात है सारी? नहीं आ रही है? कोई बात नहीं. जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हैं और अच्छा लगता है. ठीक है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे इस बात को और हमसे पूछेंगे, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगा. अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं जरूर कवर करूंगा. और इतना से भी नहीं हो पाएगा तो जरूर मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर उस डिस्क्रिप्शन में दूंगा और आप डायरेक्टली कॉल करके हमसे वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो ये सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज व्हाट? बडिंग. बडिंग के बाद आता है सर कि बडिंग के बाद क्या आएगा सर? बडिंग के बाद एक और फिजन है. फिजन देखिए, दो वर्ड में बड़ा कंफ्यूजन हमेशा रहता है. एक वर्ड होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन. तो फ्यूजन का मतलब होता है, देखो ये आया और इसे चिपक गया, तो दैट इज फ्यूजन. जुड़ना फ्यूजन है. लेकिन सर अब फिजन समझाइए. देखिए ये था, टूट गया, अलग हो गया ना. ये अगर ये टूट गया मतलब फिजन है. ये क्या है? ये फिजन. फिजन का मतलब टूटना, फ्यूजन का मतलब जुड़ना. ऐसे जुड़ जाना फ्यूजन, टूट जाना क्या कहलाएगा? फिजन कहलाएगा. ठीक है, वैसे ही जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक सेल है. क्या है ये? एक सेल है. इस सेल को हमने दो भागों में स्प्लिट कर दिया, ऐसे तोड़ दिया, तो टूट जाना ही कहलाता है फिजन. लेकिन जब ये सिंगल सेल ये दो अलग अलग सेल में स्प्लिट होता है तो इस फिजन का एक अलग नाम दिया गया, अनोखा नाम दिया गया ना. कौन सा नाम? देखो भाई, बाइनरी फिजन. क्या बोलते हैं उसको? बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं इसको हम. किस नाम से? बाइनरी फिजन कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम लोग? बाइनरी फिजन. बाइनरी का जैसे कंप्यूटर वाले बच्चे, आजकल का जनरेशन हम लोग का कंप्यूटर वाला भी है, वो भी ध्यान देना है. तो हम लोग सब कोई बाइनरी करते हैं ना, तो शायद बाइनरी के अंदर भी उसमें जहां तक मुझे याद है वो 2 वर्ड इस्तेमाल करते थे. 2 बाइनरी कोड. बाइनरी कोड होती थी ना मल्टीपल, तो उसके अंदर बस याद रखना कि बाइनरी अगर बोला गया मतलब 2 नए सेल का फॉर्मेशन होगा एक मैच्योर सेल से. लेकिन जब इनसे ये दोनों बनेंगे ना तो इसको भूल जाना. ऐसा नहीं कहना कि सर देखिए ना ये वाला टूटा, 2 बन गया तो अब तो हमारे पास 3 हो गए ना. बोले 3 नहीं हुआ भाई, ये टूट के बना, ये खत्म हो चुका है. हमारे पास अब 2 नए सेल हैं. क्या है? 2 नए सेल हैं. क्योंकि एक बार पहले ना साइंटिस्ट कुछ हुआ करते थे जिन्होंने ऑलरेडी आपको बताया है सेल के बारे में, सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है. जैसे एक बार रिमाइंड करना चाहेंगे हम, क्लास 9th आपका, क्लास 9th के अंदर आपको एक हिस्ट्री पढ़ाई गई थी सेल की, और उस सेल के हिस्ट्री में 3 साइंटिस्ट का नाम जिक्र किया गया था. एक थे तुम्हारे स्लेडन, एक थे शॉन, और उसके बाद आए थे रुडोल्फ विरकॉक. शायद आपको याद होगा, मुझे याद है सबसे पहले स्लेडन एंड शॉन ने आया, उन्होंने थ्योरी दी. ठीक है, उसके बाद फिर आए कौन? रुडोल्फ विरकॉक ने. और सभी ने मिलकर के एक ही बात कही. क्या कही? कि जितने भी नए सेल बनते हैं वो सारे पुराने सेल से अराइज होते हैं. हमने क्या किया सर? पहले ये एक सेल था ऐसा, ये पुराना था भाई, ये पेरेंट्स है ना, ये पुराना है. अब ये पुराने से टूट के ही तो नया बना था. तो देखो तो क्या सेल थ्योरी ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही है? क्या कर रही है भाई? क्योंकि नया वाला जो सेल है ना वो पुराने वाले से टूट करके बना हुआ है. थ्योरी ऐसी आई थी वहां पे. ठीक है, इसी कारण से बताया गया था. ये कहलाता है क्या? बाइनरी फिजन. चलिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग. ये क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन मतलब क्या? द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द न्यू सेल्स इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड आफ्टर फिजन ऑफ दैट पेरेंट सेल. उस पेरेंट सेल के टूटने की वजह से बनने वाला, ठीक है ना, कहलाता है क्या? फिजन. फिजन में 2 टाइप, कौन कौन से? बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन में एक से बनेंगे कितने? एक से बनेंगे 2. लेकिन अगर ये मल्टीपल हो जाए तो एक से बनेंगे 2 नहीं, अनेक. एक से बने अनेक. बड़ा नहीं राइमिंग बन रहा है यार. एक से बने अनेक.
ठीक है, तो मल्टीपल होगा तो एक से अनेक, बाइनरी हुआ तो एक से दो, कितने बनेंगे, एक से दो बनेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं, फ्यूजन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आती है दैट इज व्हाट, फ्रेगमेंटेशन। आइए फ्रेगमेंटेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा टॉपिक है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये रीजनरेशन, जिसमें हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं यार, डेफिनेशन एक एक जैसे बन जाती है सर, ऐसे कैसे गड़बड़ हो जाता है, लेकिन एक जैसे डेफिनेशन ही बनती है, हम लोग मान के बैठ जाते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन का मतलब होता है क्या, जैसे रीजनरेशन बोलने का मतलब कि जो मिसिंग पार्ट होता है ना वो डेवलप हो जाना। क्या डेवलप हो जाना, मिसिंग पार्ट। जैसे कि मान लो ये फिंगर है, ये काट दिया हमने फिंगर ऐसे, जब फिंगर हमने काट दिया ऐसे, तो काटने के बाद यहाँ जितना पोर्शन कट के हटा वो नया फिर से आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नया पोर्शन फिर से आ जाएगा। पूरी की पूरी बॉडी नहीं बन रही है, जो पार्ट केवल मिस हो रहा है यहाँ से ना वो बन जाएगा रिजनरेशन के अंदर। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, हर एक टुकड़ा जितना कटाना, हर एक टुकड़ा एक पूरा नया बॉडी बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़ा, और हर एक टुकड़ा से नया एक बॉडी का बनना, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, दैट इज व्हाट, फ्रेगमेंटेशन। आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आप लोग को, अगर फिर भी दिक्कत होगा तो आप जरूर पूछेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद कौन सा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले ना वर्ड का मतलब समझना चाहिए कि वो कह क्या रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे वेजिटेटिव वर्ड है क्या। वेजिटेटिव न वर्ड आया है कहाँ से, वेजिटेशन से आया वर्ड, ठीक है। जैसे प्लांट का वो हिस्सा, प्लांट का वो भाग जिससे नया प्लांट बनाया जा सके, प्लांट का वो हिस्सा जहां से नया प्लांट डेवलप किया जा सके, बनाया जा सके, दैट इज वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे लीफ, रूट, स्टेम, ये सारे के सारे वेजिटेटिव पार्ट में आएंगे। बोलेंगे बहुत सारे सर बीज भी लगा कर तो नया डेवलप करता है, भैया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो बीज और फल आपके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपका दिमाग में बीज नहीं आना चाहिए क्योंकि सीड जो होता है ना, सीड फॉर्मेशन, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है, ठीक है। अभी हम केवल उनके पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, वेजिटेटिव पार्ट के बारे में, जैसे रूट, स्टेम एंड लीफ के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें है कि प्लांट के कुछ हिस्से से अगर हम नया प्लांट बनाते हैं, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नया भाग बनाते हैं या नया प्लांट डेवलप करते हैं, उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को भी कैटेगराइज किया गया। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को कैसे कैटेगराइज किया गया, सबसे पहला आया उसमें कौन सा, कटिंग, कटिंग के बाद लेयरिंग, लेयरिंग के बाद आपका ग्राफ्टिंग, ठीक है। ये सारे 3 प्रोसेस थे जिनके द्वारा ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंटिन्यू की गई, कंप्लीट की गई, ठीक है। इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बाद आता है कौन सा, आपको याद है, नहीं, चलिए आइए बताते हैं क्या है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बाद आएगा टिश्यू कल्चर। क्या आएगा, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के अंदर क्या बताया गया, एक सॉल्यूशन लिया गया, एक ग्लास ले ली गई, ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया, पानी डालना है, ठीक है। पानी के अंदर हमने क्या किया, प्लांट को वो सारी चीज, मिनरल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको ग्रो करने के लिए, ठीक है, उन सारी चीजों को डाला पानी के अंदर, उसको स्टीयर कर दिया, मिला दिया अच्छे से। उसके बाद हमने क्या किया, एक स्टेम लाया और स्टेम ला करके उसमें डिप कर दिया, ठीक है। और डिप करने के बाद सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया हमने उसे पार्शियल सनलाइट में कुछ समय के लिए रखा गया। समय के लिए रखे ना तो उसमें धीरे धीरे जड़ें आने लगी। जब जड़ें आ जाएंगे ना, फिर वहां से उस प्लांट को निकाला और हमें जहां लगाना था हमने उसे वहां पे लगा दिया। तो ये एक मेथड ना टिश्यू कल्चर, यानी कि देखो अगर ये देखा जाए टिश्यू कल्चर ना, तो कम्प्लीटली ऐसा एक मेथड है जो हम लोग लैब के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए मिट्टी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रूम के अंदर हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। जनरली ये टिश्यू कल्चर मेथड इसलिए प्रेफर किया गया था ना, क्योंकि वैसे प्लांट जो एकदम क्रिटिकली इंडेंजर्ड कंडीशन में जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, तो फटाफट उनको हमको क्या मेथड फॉलो करना चाहिए कि वो जल्दी जल्दी उन्हें ग्रो करे और उन्हें इंडेंजर्ड कंडीशन से बाहर निकाला जाए, उसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड से इंडेंजर्ड में लाया जाए, ठीक है। उनकी नंबर्स कैसे बढ़ाई जाए, इसलिए हमने एक प्रकार का ये टिश्यू कल्चर टेक्निक को चूज किया, ठीक है। और इसीलिए आज के डेट में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी डिस्कशन जो है वो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो पहले से कंप्लीट होगा, लेकिन आज आपको हमने रिकॉल करा दिया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सो मिस मत कीजिएगा, जरूर आइएगा। ये तो मैं आज स्टार्ट किया हूं डेमो, अभी शुरुआत है, अभी बाकी है, वहां तक पहुंचना बाकी है, जहां तक आप सोचेंगे वहां तक जरूर पहुंचाएंगे आपको। धन्यवाद।